उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें कई दिनों से इस रिजल्ट पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित हुए, सबसे ज्यादा चर्चा कट ऑफ की हो रही है। इस बार की मेरिट इतनी ज्यादा गई है कि कई अभ्यर्थियों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिन उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि वे आराम से पहले राउंड में पहुंच जाएंगे, उनमें से कई अभ्यर्थी केवल कुछ नंबरों के अंतर से बाहर हो गए हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर प्रतियोगी छात्रों के ग्रुप तक हर जगह सिर्फ कट ऑफ की ही चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कट ऑफ में ऐसा क्या है जिससे छात्रों के होश उड़ गए हैं और रिजल्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन तक किन किन चरणों से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस बार इस परीक्षा में 21,92,236 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन योगी सरकार ने फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के बीच इस परीक्षा को कराकर एक रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश के 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर 8 जून से 10 जून के बीच यह परीक्षा कराई गई थी। कुल 6 पालियों में आयोजित इस परीक्षा को बहुत व्यवस्थित तरीके से इस बार कराया गया था। अब इस परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और इसके साथ ही साफ हो गया है कि परीक्षा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन रही। अगर रिजल्ट की बात करें तो इस बार 76,184 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है, यानी अब यही उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखित परीक्षा पास करना ही अंतिम चयन नहीं है, अभी उम्मीदवारों को कई और चरणों से गुजरना होगा। भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और मेडिकल परीक्षण से भी गुजरना होगा। इन सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही अंतिम नियुक्ति का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं उस वजह की जिसने अभ्यर्थियों की नींदें उड़ा दी हैं, इस बार की कट ऑफ। प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ हमेशा चर्चा का विषय रहती है, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को चौंका दिया है। सबसे खास बात यह है कि जनरल और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 250 अंकों से ऊपर पहुंच गई है। अगर पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो जनरल वर्ग की कट ऑफ 258.03 अंक रही है, वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कट ऑफ 247.93, ओबीसी के लिए 251.63, एससी के लिए 239.34 और एसटी के लिए 220.10 तय की गई है। सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए भी तस्वीर लगभग यही रही है। जनरल वर्ग की कट ऑफ 255.84, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 247.34, ओबीसी की 249.27, एसटी वर्ग की कट ऑफ 211.47 अंक रही है। इन आंकड़ों से साफ है कि महिला वर्ग में भी मेरिट काफी ऊंची गई है और कुछ अंकों का अंतर हजारों उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला कर गया। सवाल यह है कि आखिर कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई? इसके पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है भारी संख्या में उम्मीदवारों का इस परीक्षा में शामिल होना। करीब 22 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हों और पद केवल 32,000 के आसपास हों तो स्वाभाविक है मुकाबला बेहद कड़ा होगा। दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा परीक्षा 6 अलग अलग पालियों में हुई थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी मेरिट पर असर पड़ा। यही कारण है कि कट ऑफ कई उम्मीदवारों की अपेक्षा से काफी ऊपर चली गई। अब आगे क्या करना है यह भी जान लेते हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है उन्हें अब अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लेने चाहिए। साथ ही फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद यही सबसे अहम चरण माना जाता है। कई बार उम्मीदवार लिखित परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन फिजिकल टेस्ट में पीछे रह जाते हैं, इसलिए अब किसी भी तरह की लापरवाही छात्रों को नुकसान पहुंचा सकती है। यूपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में लगानी होती है।
जिन अभ्यर्थियों का इस भर्ती परीक्षा में चयन नहीं हो सका है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और असफलता दोनों इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर आप कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं तो अपनी तैयारी का विश्लेषण करें और अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा मेहनत करें। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आने वाले समय में पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में नई भर्तियां निकलने वाली हैं। ऐसे में आपका यह अनुभव अगली सफलता की मजबूत नींव बन सकता है। फिलहाल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों उम्मीदवारों की नजर अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पर है। वहीं इस बार की हाई कट ऑफ ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि बेहतरीन स्कोर हासिल करना भी बेहद जरूरी हो गया है। आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के बाद यह तस्वीर और साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने नए कांस्टेबल कब तक मिलेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, वह भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी अव्यवस्था के। सुनिए मुख्यमंत्री का पूरा बयान। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। हर नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भी हुआ है। अन्नदाता किसान के लिए फसल ऋण माफी का कार्यक्रम रहा हो या फिर उन अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, ये बराबर देने का काम बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। कोई सोचता था इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाएगी? बहनों और भाइयों, इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहनों और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे।